हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया लेसन जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंजर। एक अनोखा स्ट्रेंजर है जो कि काफी अनोखा है हमसे। देखेंगे क्यों वो अनोखा है, क्या वो हमारे प्लेनेट का है भी कि या नहीं, क्या वो दूसरे प्लेनेट से आया है। तो ये जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में अराइज हो रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, स्ट्रेंजर डिफरेंट, क्यों ऐसा क्या था उसमें जो डिफरेंट है, वो तो हमें स्टोरी पढ़कर ही समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गियर अप देखेंगे जिसमें कहा गया है इमेजिन यू हैव बीन सिलेक्टेड टू ट्रेवल टू अ नियर बाय प्लैनेट फॉर अ स्पेशल टास्क। आप अपने आप को इमेजिन करो, आपको ना सिलेक्ट किया गया है ट्रेवल करने के लिए अपने नियर बाय प्लैनेट में कोई स्पेशल टास्क के लिए। विच प्लैनेट वुड यू लाइक टू विजिट एंड वॉट 10 थिंग्स वुड यू लाइक टू कैरी। कौन से प्लैनेट पे आप जाना चाहोगे एंड इनमें से कौन सी 10 चीजें आप अपने साथ ले जाना चाहोगे। उन पिक्चर्स पे टिक करो जो आप अपने साथ उस जगह पर ले जाना चाहोगे। एंड द नेम ऑफ थिंग्स अदर देन दिस दैट यू थिंक यू मे नीड, वो भी आप यहाँ पे नीचे नेम्स लिख सकते हो। क्या इसके अलावा कोई ऐसी चीज इंपॉर्टेंट चीज है जो आप अपने साथ ले जाना चाहते हो, तो आप उसके नेम्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, नीचे स्पेस गिवन है। सो चलिए अभी लेसन की स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि क्यों इसका नाम डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंजर रखा गया है। R.L. Stevenson was a great Scottish novelist, poet, essayist and travel writer of the 19th century, famous for works like Treasure Island and Kidnap. ये काफी ग्रेट नॉवलिस्ट है, पोएट है, एसेइस्ट है, राइटर है 19th सेंचुरी की। ये अपने काम के लिए काफी फेमस है। लाइक इनकी कई सारी स्टोरीज जैसे ट्रेजर आइलैंड, किडनैप, इस तरह की जो स्टोरीज है बहुत काफी फेमस है। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्ट्रेंजर फ्रॉम अ नेबरिंग प्लैनेट विजिटेड द अर्थ। अब हम जानेंगे स्टोरी में कि जब नेबरिंग प्लैनेट का कोई हमारे अर्थ पे विजिट करता है स्ट्रेंज पर्सन, तो क्या होता है। वंस अपॉन अ टाइम देयर केम टू दिस अर्थ अ विजिटर फ्रॉम अ नेबरिंग प्लैनेट। एक बार की बात है, एक बार दूसरे प्लैनेट से हमारे अर्थ के प्लैनेट पे कोई विजिटर आया था। एंड ही वॉज मेट एट द प्लेस ऑफ हिज डेसेंट बाय अ ग्रेट फिलोसोफर हु वॉज टू शो हिम एवरीथिंग। अब वो वहां पे जब उतरा, वो किससे मिला, जहां पे वो लैंड हुआ था वहां पे वो एक फिलोसोफर से मिला, एक ऐसे पर्सन से जो लव करता हो, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग था। तो वो उनसे मिला और जो कि हेल्प कर रहा था उस विजिटर की, उसे शो कर रहा था सब कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल दे केम थ्रू अ वुड। पहले तो वो दोनों चलते चलते कहाँ पे आए, एक वुड की तरफ। एंड द स्ट्रेंजर लुक अपॉन द ट्रीज वूम हैव वी हियर सेड ही। वो ट्री की तरफ के देखते हैं कि ये क्या है, पूछते हैं। दीज आर ओनली वेजिटेबल्स। फिलोसोफर कहते हैं ये सारी वेजिटेबल्स है। दी आर अलाइव बट नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। ये सारी अलाइव है, लिविंग है, मतलब जिंदा है, बट नॉट इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। आई डोंट नो अबाउट दैट। स्ट्रेंजर कहता है इस चीज के बारे में तो मैं नहीं जानता। दे सीम टू हैव वेरी गुड मैनर्स। देख के तो इनमें बहुत काफी अच्छे मैनर्स लग रहे हैं। डू दे नेवर स्पीक। क्या ये बोलते नहीं है। दे लाइक द गिफ्ट। फिलोसफर बोलता है कि इन्हें ऐसा गिफ्ट नहीं प्राप्त हुआ कि ये बोल सके। क्या वेजिटेबल्स बोलती है, प्लांट्स बोलते हैं, हमें उनकी आवाज सुनाई देती है? नो। Yes, I think I hear them sing, said the other. दूसरा कहता है आई थिंक मेरे को उनका गाना सुनाई दे रहा है। That is only the wind among the leaves. फिलोसफर कहते हैं ये तो हवा है जो चल रही है लीव्स की, तो उसकी आवाज आ रही है। I will explain to you the theory of winds. It is very interesting. वो कहता है फिलोसफर मैं तुम्हें विंड की थ्योरी एक्सप्लेन करता हूँ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। Well, said the stranger, I wish I know what they are thinking. वो कहता है वेल, काश मैं जान पाता कि वो क्या सोच रहे हैं। दे कैन नॉट थिंक। फिलोसोफर कहते हैं ये सोच नहीं सकते। आई डोंट नो अबाउट दैट रिटर्न द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर वापस होते हुए कहते हैं मेरे को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। एंड देन लेइंग हिज हैंड अपॉन अ ट्रंक, आई लाइक दिस पीपल सेड ही। एक ट्रंक के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, मतलब पेड़ की ट्रंक पे, कि मुझे ये लोग पसंद है। दे आर नॉट पीपल एट ऑल। फिलोसोफर कहते हैं ये पीपल नहीं है, कोई पीपल नहीं है, मेरे साथ आगे चलो। नेक्स्ट दे कम थ्रू अ मिडो वेयर दे वर काउस। अब वो एक मिडो में जाते हैं, बगीचा काइंड,
एक प्ले लैंड था जो कि जहाँ पे काफी ग्रासेस थी। वहां पे कुछ काउस क्या कर रही थी, घास चर रही थी, जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। अब वो घास चर रही थी, आगे क्या होता है, These are very dirty people, said the stranger. Stranger कहती है तो काफी dirty people है, तो काफी गंदे लोग हैं। तो फिलोसोफर कहता है ये people नहीं है। He explained what a cow is in scientific word which I have forgotten. तो वो उसने एक्सप्लेन करता है साइंटिफिक वर्ड में कि काउ के क्या हैबिट्स है, काउ कैसे पीपल से डिफरेंट, वो एक्सप्लेन करता है। डेट इज ऑल वन टू मी, को कह रहे तो ये सब तो मेरे में भी है, बट वाई डू दे नेवर लुक अप, पर वो ऊपर की तरफ क्यों नहीं देख रही गायें, नीचे मुंह करके क्यों खा रही हैं? बिकॉज दे आर ग्रामनिवोरस, वो कहते हैं क्योंकि ग्रामनिवोरस है, मतलब ये सिर्फ घास खाते, ग्रीन घास। एंड टू लीव अपॉन ग्रास विच इज नॉट हाईली न्यूट्रिशियस requires so close an attention to business that they have no time to think or speak or look at the scenery or keep themselves clean. कि ये पूरे टाइम घास ही चढ़ते रहते हैं, ये जो कि घास काफी न्यूट्रिशियस नहीं होती, तो ये पूरे ध्यान लगा के अटेंशन से अपने काम पे ध्यान देती है। इनके पास सोचने के लिए, बोलने के लिए टाइम नहीं होता। Well said the stranger, that is one way to live. तो स्ट्रेंजर बोलता है अच्छा ये भी एक तरीका है जीने का। नो डाउट बट आई प्रेफर द पीपल विद द ग्रीन हैट्स, पर ये भी एक तरह के तो पीपल ही हो गया ना ग्रीन हैट्स के साथ। नेक्स्ट डे केम इनटू अ सिटी एंड द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ मैन एंड वुमेन। अब वो सिटी में आते हैं जहां पे वो क्या देखते हैं कि कई सारे लोग, मैन वुमेन कई सारे होते हैं। दीज आर वेरी ऑड पीपल, स्ट्रेंजर कहते हैं तो बहुत ही ऑड है, अनोखे से है, स्ट्रेंज से है। तो फिलोसोफर कहते हैं ये है पीपल, ग्रेटेस्ट नेशन के, हमारे वर्ल्ड के, इन्हें हम पीपल कहते हैं। आर दी इंडीड, स्ट्रेंजर कहते हैं क्या यही है? दिस स्केयर्सली लुक्स सो, तो कहते हैं ये तो हार्डली दिख रहे हैं कि ये है पीपल, कि वो लोग इतना शोर मचा रहे थे, इतना वो था, नॉइजी था, तो इसलिए वो स्ट्रेंजर इन्हें देख के हैरान था कि ये हैं इस प्लेनेट के पीपल। सो ये थी आपकी छोटी सी स्टोरी, लेसन नंबर 4, जिसका नाम क्या है, द डिस्टिंग्विश्ड स्ट्रेंजर। आपकी ये स्टोरी अब यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड उससे पहले आप क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।